भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों एवं बहनों, आज हम आप सबको साधना क्या है या कितने प्रकार का होता है, इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। भारतीय सनातन ज्ञान महान है। यहाँ पूर्व जीवन से लेकर आगामी जीवन तक की समस्त क्रियाओं का उल्लेख और नियंत्रण पद्धतियों के साथ सुधार के तकनीक उपलब्ध हैं। आवश्यक इन्हें समझने, जानने, खोज करने और उपयोग करने की है। सनातन सूत्रों को समझकर इस जीवन को तो सुखी और सफल बनाया ही जा सकता है, आगामी जीवनों को सफल करते हुए मुक्त के मार्ग बनाए जा सकते हैं। साधनाओं के प्रकार और उनकी विशेषता को जानने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर अवगत कराएं। शास्त्रों में हजारों तरह की साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उनसे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जाते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। चारों ही तरह की साधना के कई उपभेद हैं। आइए जानते हैं साधना के विविध तरीके व उनसे प्राप्त लाभ। तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी तथा दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी साधना तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें खट कर्म कहते हैं: शांति, वक्ष, स्तंभनानि, विदेशणोच्चाटने तथा गोरणोम तनिस्सति खट कर्माणि मणोसड़ः। अर्थात शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विदेशण, उच्चाटन, मारण, ये 6 तांत्रिक खट कर्म बताए गए हैं। इनके अलावा 9 प्रयोगों का भी वर्णन है: मारण, मोहन, स्तंभन, विदेशण, वशम, आकर्षण, इक्षणीम, 4 शासनम कर्त्रिया तथा मारण, मोहन, स्तंभनम, विदेशण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षणी साधना, रसायन, क्रियातंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। रोग कृत्वा गृहादीनां निराळ शिंतर्कृतः विश्वम जनानां सर्वेषां निधयेत्व मुदीरिताम्। पूर्धत्वरोध सर्वेषां स्तंभम समुदाय हर्तम। जिससे रोग, कुकृत और ग्रह आदि की शांत होती है, उसको शांत कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाए उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं, तथा जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए उसको स्तंभन कहते हैं, तथा 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला नाम विदेशण है। और जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, तथा जिस कर्म से प्राण हरण किया जाए उसको मारण कर्म कहते हैं। मंत्र साधना। मंत्र साधना भी कई प्रकार की होती है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है और मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। मंत्र जप के भेद: वाचिक जप, मानस जप और उपांश जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में
मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ है मन ही मन जप करना। उपांश जप में जप करने वाले की जीभ या ओठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई देती। बिल्कुल धीमी गति से जप करना ही उपांश जप है। मंत्र नियम। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए, पर दिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है, फलदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को, कन्याओं को भोजन करना चाहिए। यंत्र साधना। यंत्र साधना सबसे सरल है। बस यंत्र लाकर और उसे सिद्ध करके घर में रखने पर अपने आप कार्य करने लगते हैं, वो सफल हो जाएंगे। यंत्र साधना को कवच साधना भी कहते हैं। यंत्र को दो प्रकार से बनाया जाता है, अंक द्वारा और मंत्र द्वारा। यंत्र साधना में अधिकांशतः अंकों से संबंधित यंत्र अधिक प्रचलित है। श्री यंत्र, घंटा, कर्ण यंत्र आदि अनेक यंत्र ऐसे भी हैं जिनकी रचना में मंत्रों का भी प्रयोग होता है और ये बनाने में अति विशिष्ट और क्लिष्ट होते हैं। इस साधना के अंतर्गत कागज अथवा भोजपत्र या धातुपत्र पर विशिष्ट स्याही से या किसी अन्य साधनों के द्वारा आकृति, चित्र या संख्याएं बनाई जाती हैं। इस आकृति की पूजा की जाती है अथवा एक निश्चित संख्या तक उसे बार बार बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए विशिष्ट विधि, मुहूर्त और अतिरिक्त दक्षता की आवश्यकता होती है। यंत्र या कवच भी सभी तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण, धन अर्जन, सफलता, शत्रु निवारण, भूत बाधा निवारण, होनी अनहोनी से बचाव आदि के लिए यंत्र या कवच बनाए जाते हैं। दिशा। प्रत्येक यंत्र की दिशाएं निर्धारित होती हैं। धन प्राप्त से संबंधित यंत्र या कवच पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके रखें तो सुख शांति से संबंधित यंत्र या कवच पूर्व दिशा की ओर मुँह करके रखे जाते हैं। वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण के यंत्र या कवच उत्तर दिशा की ओर मुँह करके तो शत्रु बाधा निवारण या क्रूर कर्म से संबंधित यंत्र या कवच दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रखे जाते हैं। इन्हें बनाते या लिखते वक्त भी दिशाओं का ध्यान रखा जाता है। योग साधना। सभी साधनाओं में श्रेष्ठ मानी गई है योग साधना। यह शुद्ध, सात्विक और प्रायोगिक है। इसके परिणाम भी तुरंत और स्थायी महत्व के होते हैं। योग कहता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध होने से ही सिद्ध या समाधि प्राप्त की जाती है। मन, मस्तिष्क और चित्त के प्रति जागृत रहकर योग साधना से भाव, इच्छा, कर्म और विचार का अतिक्रमण किया जाता है। इसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 योगों को प्राथमिक रूप से दिया जाता है। उक्त 5 में अभ्यस्त होने के बाद धारणा और ध्यान स्वतः ही घटित होने लगती है। योग साधना द्वारा अष्ट सिद्धियों की प्राप्त की जाती है। सिद्धियों के प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपनी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। भाइयों एवं बहनों, हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।